Morning, students. How are you doing? Great. Okay, so today we are going to learn about the adverb. Adverb किसको बोलते हैं? देखिए इसमें दो वर्ड है. इसको अगर तोड़ते हैं एडवर्ब को तो दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, एड और वर्ब. तो हमको ये सेंस निकल रहा है कि जो भी वर्ब में ऐड करे, ऐड करने से मतलब है कि जो भी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे. अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट इज एडवर्ब, तो बच्चा बोलता है कि सर द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब. वो केवल आधा ही बात बताता है कि ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे. नहीं, ये 50% डेफिनेशन है. इसका पूरा डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. क्लियर है? ऐसे वर्ड्स जो कि मॉडिफाई करे या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे. किसके किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में. क्लियर है? हाँ, तो तीनों का है, वर्ब का है, एडजेक्टिव का और एडवर्ब के बारे में जो भी वर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसको मॉडिफाई करे, उसको इन्हांस करे, तो उसी वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब. क्लियर है? नोट है, एन एडवर्ब में क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन. कह रहे नाउन और प्रोनाउन के को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस सबको क्वालिफाई करता है. और जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कौन से होते हैं? एडजेक्टिव. यस. तो आइए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. कितने तरीके के एडवर्ब्स होते हैं? पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. कि मैनर में क्या होता है? तरीका. कि कौन सा तरीका है? एडवर्ब ऑफ मैनर. तो इससे क्या पता चलता है? इट शोज हाउ और इन व्हाट मैटर एन एक्शन इज डन. कह रहा है कि ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है. तो इसको दिखाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे एग्जांपल के लिए स्लोली, श्योरली, बैडली, वेल, एटसेट्रा. जैसे एग्जांपल ए में देखिए, अ सिक मैन वॉक्स स्लोली. अब यहाँ पे देखिए, पहले एडवर्ब को पकड़ने के लिए आपको तो पहले वर्ब देखना होगा या फिर एडजेक्टिव और या दूसरा एडवर्ब भी देख सकते हैं. जैसे इस सेंटेंस में वर्ब है कौन सा है? इसमें वर्ब है इसमें वॉक्स. क्लियर है? तो देखिए वॉक्स को मॉडिफाई कौन सा कर रहा है? स्लोली. कह रहा है कि एक बीमार आदमी धीरे टहलता है. तो टहलना क्या है? वर्ब है, क्रिया. तो टहलता तो है लेकिन किस मैटर में टहलता है? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है धीरे. क्लियर है? तो वॉक्स हो गया वर्ब और स्लोली उसको मॉडिफाइड किया है तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब. और जो और आप एडवर्ब को पहचानने के लिए ये भी तरीका है कि जिस वर्ड के एंड में एल होता है वो एडवर्ब होते हैं. ऑलमोस्ट होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं. जैसे फ्रेंडली, लवली, ये सब क्या होते हैं? ये सब एडजेक्टिव होते हैं, उसके एंड में भी एल होते हैं. क्लियर है? लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है? जिसके एंड में एल होता है वो एडवर्ब होता है. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी डिड इट बैडली. यहाँ देखिए वर्ब क्या है? डिड है. कि किया, पास्ट टेंस है. कैसा किया? बैडली, बुरी तरीके से. तो किया तो है लेकिन करने का तरीका क्या था उसका, उस लड़की का? कैसे, क्या मैनर था? बैडली, बुरी तरीके से किया है. तो बैडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब हो गया. क्लियर है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर वो होते हैं जो कि उसके मैनर करने के तरीका बताते हैं. क्लियर है? अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. नाम से पता चल गया है कि इसमें इस एडवर्ब क्या बताएंगे. ऑफ कोर्स कि व्हेन एन एक्शन इज डन, एक्शन कब हुआ था. नाउ, अभी, देन, बिफोर, ऑलरेडी, सून, लेट, यस्टरडे, एटसेट्रा. क्लियर है? देखिए एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बिफोर केवल एडवर्ब में आएगा, ऑलरेडी केवल इसमें ही आएगा, नाउ केवल इसमें ही आएगा, तो वेल केवल एडवर्ब में ही आएगा. आपको देखना होगा कि
एक वर्ड जो है एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकते हैं। आपको जस्ट उसको देखना होगा अच्छे से। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखिए, ही विल सून अराइव हियर, कह रहा है कि वह सून मतलब क्या होता है? जल्दी। अराइव कि वहाँ पर जल्दी आएगा। आएगा तो लिंक कैसे आएगा? जल्दी आएगा। तो वर्ब को क्वालिफाई किया है तो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्लियर है? सेकेंड देखिए, यू विल गेट लीव टुमारो, कि छुट्टी तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? टुमारो मिलेगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर, क्लियर तो हो रहा है कुछ कुछ। यस, क्लियर होना चाहिए। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से पता चल रहा है कि ये एडवर्ब लग रहा है कि जगह के बारे में बताएगा। ऑफ कोर्स जगह के बारे में बताएगा। इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन, कह रहा है कि ये बताता है कि एक्शन कहाँ पे हुआ है। से हियर, देयर, इन, आउट, बिलो, एबव, फार, इनसाइड, एटसेट्रा। यहाँ पे देखिए इन, बिलो, ये सब प्रीपोजिशन भी है, लेकिन यह एडवर्ब भी है। तो एक वर्ड हर कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, उसके यूज पे डिपेंड करता है। क्लियर है? हाँ सर। यू मस्ट गो देयर एट वंस, यहाँ पे देयर किसको मॉडिफाई किया है? गो को किया है। गो क्या है? वर्ब है। देयर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है? सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टर नब से पकड़ के चेक करता है ना कि इसकी बीमारी क्या है, इसका पल्स रेट क्या है, वैसे ही आपको सेंटेंस में पहले वर्ब पकड़ना होगा, या एडजेक्टिव पकड़ना होगा, या दूसरा एडवर्ब पकड़ना होगा। जैसे आप उसको पकड़ेंगे तो आप उसके बाद देखेंगे कि इसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा एडवर्ब कौन सा है। हु केम इन, यहाँ पे केम को मॉडिफाई किया क्या? इन, तो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। कौन सा एडवर्ब हुआ? प्लेस को कह रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। क्लियर है? हाँ सर। अब आता है मैनर पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, प्लेस पढ़ लिया। अब आता है नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार, हाउ ऑफन, कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताने को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल, अगेन, सेल्डम, सेल्डम इस कभी कभी होता है, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, वन, एटसेट्रा। क्लियर है? देखिए एडवर्ब में कंफ्यूजन होने की कोई, घबराने की बात नहीं है। आप सीधे सेंटेंस में जाइए, वर्ब को पकड़िए या फिर एडजेक्टिव को पकड़िए और उसको देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो वर्ब और एडजेक्टिव को इनहेंस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वही वर्ड एडवर्ब होते हैं। क्लियर है? जैसे लेट्स से इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव डन इट ट्वाइस, कौन सा एडवर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले इसमें देखिए वर्ब क्या है। वर्ब तो पकड़ सकते हैं ना? हाँ सर, वर्ब तो पकड़ सकते हैं। जैसे हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, डन हो गया हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को पकड़िए। डन हो गया, यू हैव डन इट, तो आपने किया है। कैसे किया है? 2 बार किया है। ट्वाइस में क्या होता है? 2 बार। जो ट्वाइस है किसको मॉडिफाई कर रहा है? यू को कर रहा है, कि हैव को कर रहा है, कि डन को, कि इट को? नहीं सर, डन को कर रहा है। ऑफ कोर्स, तो मिल के आंसर आपको क्या है? तो ट्वाइस क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कौन सा? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही सेल्डम मेक्स हिमसेल्फ एब्सेंट। क्लियर है? सेल्डम इज कभी कभी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। ये कह रहा है किसी काम को हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक किया गया है, और हाउ मच जैसे मिलता है इसको आंसर। हाउ मच क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं। जैसे एग्जांपल, वेरी मच, टू, क्वाइट, लिटिल, समवॉट, हाफ, पार्शली, फुली, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड जो है एडवर्ब है, ये जो क्वालिफाई करते हैं तो इसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, कि किस डिग्री से उस काम को किया गया है। आई एम क्वाइट टायर्ड नाउ, तो थका तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से थका हुआ है, तो थकना को क्या किया? क्वालिफाई किया। कौन सा? क्वाइट। तो क्वाइट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बी, ही हैज पार्शली पेड हिज फीस, कह रहा है पेड तो किया इसने लेकिन पार्शली किया, आधा किया, थोड़ा सा किया, आंशिक किया। क्लियर है? तो पार्शली क्या हो गया? डिग्री हुआ, कि उसका डिग्री क्या है, उस काम का डिग्री क्या है। डिग्री मतलब समझते हैं ना कि मतलब कितना, कम, ज्यादा, इस तरीके को।
और अब आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव नाम से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। यस, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन, नंबर एटसेट्रा, किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, व्हाई एटसेट्रा। तो पूछ रहा है व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई, पूछ रहा है तुम कब मुंबई जा रहे हो। तो देखिए जाना क्या है, वर्ब है, तो जाने को डिसाइड किया है व्हेन, कि कब जा रहे हो। ऐसा नहीं है व्हेन के एडवर्ब है, व्हेन कंजक्शन भी होता है, लेकिन इस केस में गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ ये व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब हुआ। क्लियर है। जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी वर्ब को इनहेंस करके क्वेश्चन पूछे, ऐसे वर्ड को इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, क्लियर है, तुम कितनी देर यहाँ पे रुकने वाले हो गया। अब आता है रिलेटिव एडवर्ब, जो भी रिलेट करता है। कैसे, इट जॉइंस टू क्लॉसेस लाइक कंजक्शन, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम एटसेट्रा। ये दो क्लॉसेस पढ़ा है, फ्रेज एंड क्लॉसेस, तो कंजक्शन की तरह ऐड करता है, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम एटसेट्रा। दिस इज द प्लेस वेयर वी सॉ अ स्नेक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है दिस इज अ प्लेस, कह रहा है यह वही जगह है जहाँ पे हमने सांप देखा था। अब देखिए इस जगह के बारे में डिस्क्राइब कर दिए कि वही जगह है। क्लियर है ना, दिस इज अ प्लेस वेयर वी सॉ, वेयर, ठीक है, वेयर वी सॉ अ स्नेक, जहाँ पे हमने सांप देखा था। ऐसे ही लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग हियर, कि तुम कब आ रहे हो। आने को डिस्क्राइब किया व्हेन, यहाँ पे सॉ को डिस्क्राइब किया वेयर। क्लियर है। हाँ सर क्लियर तो है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसके एंड में एल वाई लगता है ऑलमोस्ट वही होते हैं। जैसे एक्टिव में एल वाई जोड़ दिया, एक्टिवली एडवर्ब हो गया, इजली हो गया, लाउड से लाउडली हो गया, बैड से बैडली हो गया, क्लियर से क्लियरली हो गया, स्लो से स्लोली हो गया, क्विक से क्विकली, लेजी से लेजली। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था। कौन सा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सेम वही है, कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि एडजेक्टिव में नाउन के लिए यूज होता था, यहाँ पे वर्ब के लिए यूज होता है और एडजेक्टिव के लिए। पॉजिटिव डिग्री तो बेस होता है, सबको पता ही है, जो कि बेस फॉर्म होता है, जैसे हार्ड, स्लो, अर्ली, क्लियरली। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जिसमें ई आर लग जाता है, हार्डर, स्लोअर, अर्लियर, क्लियरली। सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लग जाता है, ठीक एडजेक्टिव की तरह, हार्डेस्ट, स्लोएस्ट, अर्लीस्ट, मोस्ट क्लियरली। जैसे गुड का बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फादर, फादर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। क्लियर है। जब दो लोगों में बात हो तो कंपैरेटिव होता है, और जब सब में बात हो तो सुपरलेटिव होता है। क्लियर है, यही है इसमें बातें लिखा है। अब आता है लास्ट, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, की एडवर्ब्स का पोजीशन कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम लोग 3 जगह पे लगा सकते हैं। फ्रंट में लगा सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, सेंटेंस के बीच में लगा सकते हैं, और सेंटेंस के एंड में लगा सकते हैं। जैसे फ्रंट में क्या लगा सकते हैं, जैसे सर्टेनली, परहैप्स। क्लियर है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टिल। बीच में क्या सकते हैं, मिड पोजीशन में, जैसे दैट वर्ब विच मॉडिफाइड वर्ब्स, एडजेक्टिव वर्ब्स, एडवर्ब फॉर ए प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन। हाँ यही कह रहा है कि फ्रंट में लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, और आखिरी में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डस योर फादर वर्क। अब देखिए वेयर क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, तो स्टार्टिंग में लग गया है। कह रहा है सर्टेनली ही विल कॉल मी ऑन फोन टुडे, कि निश्चित रूप से वो मुझे आज कॉल करेगा, तो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। बीच में देखिए आई क्वाइट अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। क्लियर है, दे अराइव जस्ट एट 10, यहाँ पे बीच में लगा है। एंड में देखिए हैव यू सीन यू समवेयर, ही एंटर द क्लासरूम क्वाइटली। क्लियर है। तो जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब है वो तीनों जगह लग सकता है, बिगिनिंग में, मिड में और एंड में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो उसको एक बार और देखिए, 10 बार देखिए,
कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप मुझसे पूछ सकते हैं।